अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने पहचाना है इन सारे क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनमें से हमने पहचानना है कौन सा हमारे पास रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। आज हम इनको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि रैशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं और इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं। हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग रैशनल नंबर्स होते हैं। अब सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाला या जिसकी कोई हद हो या जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, ठीक है, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी है 2.63। अब 63 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे इसकी हद ख़त्म हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसी तरह 2.618625 हम अब 25 के आगे कोई भी रैशनल नंबर मज़ीद नहीं आ रहा, कोई भी नंबर नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, यानी कि 25 पे ये क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को हम काउंट कर सकें, यानी कि 1 2 3 4 5 6, हम पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ हैं और 6 वैल्यूज़ के बाद कोई भी नहीं है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम काउंट कर सकें, जो ख़त्म हो जाएं, जो लिमिटेड हों, जो फाइनाइट हों, उनको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। और इसके बरक्स नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या था, ख़त्म होने वाला, नॉन का मतलब क्या आ जाएगा, नहीं, यानी कि जो ख़त्म नहीं होगा। अब ऐसे नंबर्स जो कि ख़त्म नहीं होंगे लेकिन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आने वाला, बार बार रिपीट होने वाला, बार बार दोहराया जाए, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि ख़त्म तो ना हो लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2.676767। अब देखें 676767, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि रिकरिंग हो रही है। और दूसरा ये हमारे पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म होने वाले, ख़त्म ना होने वाले, ठीक है, यानी कि जो ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, जो इनफाइनाइट हो। ऐसे नंबर्स जो इनफाइनाइट हों और जो बार बार रिपीट हो रहे हों उनको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। एक और एग्जांपल है 2.3333 अप टू सो ऑन, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट और रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए भी ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स। फिर हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर में जो नंबर होता है, यानी कि 4 का स्केयर रूट है, तो 4 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 2। अब ये 2 जो है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। फिर हमारे पास p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो चीज़ होती है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होती है, जैसे कि 4/5, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से होंगे। इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि बार बार जो ख़त्म ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो, वो इनफाइनाइट हो। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट ना हो। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, रिपीट ना हो। अब जो पहले एग्जांपल अगर आप उसको देखें 2.6783214231 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब देखें अगर, तो इनफाइनाइट है ये नंबर्स, ठीक है। अप टू सो ऑन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये ख़त्म नहीं हो रहे, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज़ 6783214231 में देखो अगर कोई एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, नहीं, सारे नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है। 6783214231 कोई भी इस तरह की फॉर्म में नहीं है, 3333 या फिर 676767, इस तरह रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, आइलैंड नंबर, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7182 अप टू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वैल्यूज़ क्या है 7182, तो ये भी डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रही, दोहराई नहीं जा रही। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1415 अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट है। और दूसरी चीज़ क्या, रिपीट नहीं हो रही, 14 के बाद 15 आ गया है, ठीक है। इसी तरह स्केयर रूट टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.414213 अप टू सो ऑन है तो इनफाइनाइट,
यानी कि नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देखें अब 4 1 के बाद 4 2 आ गया, 4 1 4 1 4 1 ऐसे नहीं है, 4 1 के बाद क्या आ गया 4 2 आ गया, उसके बाद 1 3 आ गया, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये क्या है इरेशनल नंबर्स। अब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स देख ली कि क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.353535 यानी कि 35 तक ख़त्म, यानी कि क्या है टर्मिनेटिंग, और वैल्यूज़ क्या हो रही हैं रिपीट हो रही हैं 353535। तो ये क्या है रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हों, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रही हों, वो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। इस तरह 0.6 के ऊपर क्या है बार, बार का मतलब होता है रिपीट होने वाले डिजिट्स, यानी कि 666 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने हैं, यानी कि ये क्या है नॉन, यानी कि ये क्या है हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा रिकरिंग यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं 6, तो ये भी हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। अब थर्ड 2.236067, अब वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, 2 3 के बाद 6 0 आ गया, फिर 6 7 आ गया, और दूसरा क्या इनफाइनाइट है, तो ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्या है स्क्वायर रूट 7, जब स्क्वायर रूट 7 आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो कुछ वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या है वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा और वो डिफरेंट वैल्यू देगा, तो इसलिए ये भी क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर। फिर ई हमारे पास क्या है आइलैंड नंबर, आइलैंड नंबर हमारे पास क्या था 2.7182 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट है, और दूसरा हमारे पास क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वो क्या है पाई की वैल्यू क्या है 3.1415 अप टू सो ऑन, तो ये भी इनफाइनाइट है, यानी कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा। फिर हमारे पास 3.14 के बाद 15 आ गया, यानी कि नॉन रिकरिंग रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर। आगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 5 है, यानी कि रैशनल नंबर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 11 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और उसको जब हम 5 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट आएगा, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया इरेशनल नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, तो स्क्वायर रूट 13 की अगर कैलकुलेटर पे कोई वैल्यू निकालें और स्क्वायर रूट 13 की निकालें, उनको ऐड करें, तो आपके पास कोई नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर निकलेगा, इसलिए ये हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर्स। इसी तरह 15/4 हमें पता है, हम लोग वैसे भी यही कहते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास p/q की फॉर्म में है वो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर, तो p/q की फॉर्म में है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कि क्या है रैशनल नंबर। फिर 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इस जैसा ही क्वेश्चन MCQs में भी पूछा गया है। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। वो क्या है कि 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ, और फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, फिर स्क्वायर रूट 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, फिर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2, और ये 4 एज इट इज़, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, तो अब 2 हमें पता है वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड मेथड 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमारे पास ये एक फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, तो हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, उसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 2, और 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, और इसलिए हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।